देश की सबसे बड़ी परीक्षा है नीट परीक्षा, जिसमें 24 लाख के आसपास स्टूडेंट बैठे थे। और अब ये जो परीक्षा है सवालों के घेरे में है, क्योंकि इस परीक्षा का जो रिजल्ट आया है वो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी में है। मेरे साथ में है नितिन विजय सर, जिन्होंने सबसे पहले इसकी आवाज़ उठाई थी। और आप ये समझाना चाह रहे हैं सर, ये बोर्ड पर लिखा हुआ है चीटिंग तो पक्का हुई है, क्या कहना चाह रहे हैं सर इसमें, किस तरीके से आप इसको समझाना चाह रहे हैं? पहले एनटी ने जब 5 मई को मुद्दा उठा था कि पेपर लीक हो गया है, सब कुछ हो गया है, तो एनटी ने कुछ स्पेसिफिकेशन दिए थे, वेरिफिकेशन दिए थे, उन्होंने कुछ जस्टिफिकेशन हमको भेजे थे सबको, मतलब एनटी प्रेस रिलीज के थ्रू। हमें लगा बात सही है, ऐसा हुआ होगा। पर अब जो शॉकिंग डेटा आए हैं 4 जून को रिजल्ट आने के बाद, पहली बात तो 4 जून को रिजल्ट देने की क्या जरूरत आ रही थी? उस दिन पूरे चुनाव के रिजल्ट आने वाले थे, कहीं दबाने का प्रयास तो नहीं करा गया। और जो शॉकिंग डेटा है, मैं भी आपको समझाऊंगा डेटा बाय डेटा कि क्यों ऐसा लग नहीं रहा है, पक्का है हम कि वाकई चीटिंग हुई है। आप इतने ज्यादा श्योर हैं, एक बार समझाइए। मैं आपको समझाता हूं। एक्चुअली आप बात को समझें कि 20,30,000 बच्चा 2023 में बैठा था, 24 लाख बच्चे के आसपास इस साल बैठा है। कोई संख्या बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ी है। अगर आप देखेंगे तो 17-18% के आसपास ये बच्चा बढ़ा है लगभग। अब जो बच्चे जिनको जनरल कैटेगरी, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लगभग जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों में ये जो 605 का एक आंकड़ा आप देख रहे होंगे मेरे आसपास, लगभग इसके ऊपर उनको कहीं ना कहीं कॉलेज मिल जाता है। पिछले साल ये जिनको कॉलेज मिल गया था इन कैटेगरीज में, लगभग संख्या 65,000 के आसपास थी, लगभग 65,000 के आसपास, आप ऐसा समझें ये संख्या थी। इस साल पेपर, अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं, पेपर लगभग पिछले साल जैसा ही था। हम तो वर्षों से ये काम कर रहे हैं, आप कहीं से भी डेटा उठा लें लगभग आपको वैसे ही दिखाई देगा। ये नंबर की संख्या इस बार आप देखिए कहां पहुंच गई है, 76,000। तो एक 605 नंबर पे ही बच्चे हैं, यानी कि ये संख्या 2,20,000 के आसपास लगभग पहुंच गई है। अब 2,20,000 बच्चे, यानी कि क्या देश में जो बच्चा लगभग एग्जामिनेशन इस साल देने वाला था, क्या वो बच्चा इसी ईयर्स में एकदम से इंटेलिजेंट पैदा हुआ था? ऐसा कैसे संभव हो सकता है? जो चीज लीनियरली बढ़नी चाहिए थी वो कैसे ऐसे बढ़ सकती है कि 4 गुना 5 गुना बच्चा एकदम से देश का इंटेलिजेंट हो गया? ये संभव नहीं है। दूसरा प्रूफ मैं आपको देता हूं, ये तो पहला प्रूफ है बिल्कुल जो आपको दिखाई देगा। दूसरा प्रूफ मैं आपको देता हूं, जब एनटीए ने लिस्ट जारी करी तो उन्होंने टॉप 100 की लिस्ट निकाली। बहुत शॉकिंग है कि 720 में से 720 इतने सारे बच्चों के आए। चलिए हम मान लेते हैं कि एक बार आ भी गए। अब आपको खुद को समझ में आ जाएगा। आप देखिएगा सर, इस रैंक से लेकर इस रैंक, ये रैंक जो आपको दिखाई दे रही है, ये वाली रैंक्स, इस वाली रैंक को अगर आप देखेंगे ध्यान से देखिएगा, सॉरी, ये 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, ये 60 यहां तक 69 तक आप देखिए। इन सबकी सीक्वेंस देखिए आप, 230,701, 230,701, 23701, 237, इसका मतलब एक ही सेंटर, एक ही शहर के, एक ही शहर के एक ही सेंटर के इतने सारे बच्चे कैसे आ सकते हैं? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, इसमें एक खास बात और है, चलिए हमने मान ली हो सकता है यहाँ के बच्चे ज्यादा पढ़ लिए हों। पहली बात, ये मैं संभव नहीं कहता हूं, पर इसके संभव होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। वो 0.000001 से भी पॉसिबिलिटी उसकी बहुत कम है। ऐसा होना बहुत असंभव सी बात है। तो क्या इसका वेरिफिकेशन होना चाहिए? हाँ। एक और बात मैं आपको खास बात बताता हूं, एनटीए कहता है कि 720 में से 720 जिनके नंबर आए, यानी जिनके सेम नंबर हैं, उनमें आपके और मेरे अगर नंबर सेम हैं तो किसको ऊपर रखा जाए, इसका निर्णय एनटीए ने ऐसे ले रखा है कि अगर आपने फॉर्म जल्दी भरा था तो आपको रैंक ऊपर की दी जाएगी, और मैंने अगर बाद में भरा था तो रैंक मुझे बाद की दी जाएगी। आप देखो ये सारे बच्चे जो आए हैं, इन सबकी रैंक एक साथ आई है, यानी कि इनका फॉर्म एक साथ भरा गया है, एक साथ फॉर्म भरा गया, एक ही शहर में एक ही जगह से, और इन सबके रिजल्ट ऐसे आ गए। और हमारे पास 5 मई को पूरी खबरें थी कि भाई एनटीए में पेपर लीक हुआ है, तब हमने नहीं माना। पर अगर लायक बच्चे 65,000 से उठकर 2.25 लाख हो गए तो ये अपने आप में संशय पैदा करते। 2 मेजर प्रूफ हैं जिसकी वजह से इसमें धांधली लग रही है कि कुछ ना कुछ हुआ है। यानी कि शुरुआत तो लीक से हुई थी, पेपर लीक से हुई थी। जहां तक मुझे लग रहा है, पहले तो हमें नहीं लग रहा था, क्योंकि एंटी ने उस समय बोला था कि पेपर लीक हुआ है पटना में, बट वो पेपर लीक तब हुआ जब बच्चे पेपर में अंदर चले गए थे, उसके बाद किसी ने उस पेपर को बाहर कर दिया, क्योंकि उस समय एग्जामिनेशन में सारे बच्चे अंदर जा चुके थे। इसलिए अगर पेपर बाहर आ भी गया तो उन बच्चों को और उस सेंटर को रद्द कर दिया जाए, बाकी एग्जामिनेशन की कोई जरूरत नहीं है। पर अब ये दिखाई नहीं दे रहा है। अब ये डेटा जो आया है, जिसके हिसाब से रिजल्ट आया है, ये बिल्कुल इसको सपोर्ट नहीं करता। सर बहुत हाई कट ऑफ चली गई है, 630 640 वाले को भी कॉलेज नहीं मिलेगा, पहली बात। एक और बात जो मैं बताना चाहता हूं, जो इस एग्जामिनेशन में सबसे बड़ी गड़बड़ी हुई है, जो इसने एनटीए ने कभी नहीं बताया। जब 718 719 नंबर आए तो पूरा देश, आप जैसे लोग, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, हमने ट्विटर पर डाला उसको, आप जैसे कभी साथी सहयोगी ने उसको काफ़ी शेयर करा, उसकी वजह से उनका एनटीए का
जस्टिफिकेशन आया उनकी प्रेस रिलीज में 718 719 नंबर इसलिए दिए गए क्योंकि ग्रेस मार्क्स थे। अगर आप मुझे समय दें तो मैं समझाऊं कि 718 719 नंबर आ नहीं सकते। 720 नंबर का पेपर होता है, 720 में 180 सवाल होते हैं, हर सवाल 4 नंबर का होता है। अगर एक बच्चा एक सवाल यानी कि 179 सवाल सही करे और एक सवाल को छोड़ दे, उसे अटेम्प्ट ना करे, तो उसके नंबर आएंगे 716। पर अगर वो 179 सही करे, 180वां सवाल अटेम्प्ट तो करे पर गलत कर दे, तो उसके नंबर आएंगे 715। अब जैसे 718 719 नंबर आए, सबके कान खड़े हो गए, ये क्या हुआ? एनटी सबसे जस्टिफिकेशन मांगा, एनटी ने तुरंत एक जस्टिफिकेशन रिलीज करा कि ये ग्रेस नंबर दिए गए हैं। ग्रेस नंबर किस बेसिस पे? पहली बात तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं था ग्रेस नंबर दिए जाएंगे, कि कुछ सेंटर्स पे वहां की अव्यवस्था की वजह से टाइम लैप्स हुआ, कि मतलब बच्चे का जो 3 घंटे 20 मिनट का टाइम था उसको घटकर वो किसी को 2.5 घंटे मिला, किसी को 2.25 मिला, और उस टाइम को कम क्योंकि उनके साथ अन्याय हुआ, हमने उन्हें ग्रेस नंबर दे दिए। पहली बात तो ऐसा कोई नियम था नहीं और हमें बताया नहीं गया। अच्छा, उसमें यह भी बोला गया कि सिर्फ उनको ग्रेस नंबर दिए गए जिन्होंने शिकायत करी थी। जिन्होंने शिकायत नहीं करी उनकी क्या गलती थी, क्योंकि ये तो किसी की रूलिंग थी ही नहीं। अच्छा, उन्होंने फिर ये एक और जस्टिफिकेशन में बोला, उन्होंने कल जो रात को डाला, उन्होंने ये बोला कि ये जो रूलिंग है कि कैसे ग्रेस नंबर दिए गए हैं, ये रूलिंग हमने क्लैट 2018 में अपेक्स कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था, उसके हिसाब से दिए। हमने उसको पूरा पढ़ डाला कि उसमें क्या रूलिंग दी गई है। अगर वो आपके पास हो तो आप दिखा सकते हो, अगर हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं। वो रूलिंग क्या है मैं आपको समझाता हूं, आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि वो अन्याय है। आप ऐसा समझें कि अगर 3 घंटे का पेपर है, पहले 2 घंटे में बच्चे ने अगर 100 सवाल करे और 80 सही करे और उसको 2 घंटे बाद पेपर ले लिया गया उससे, तो यह माना जाएगा कि अगले घंटे में वो 50 सवाल और करता और उसमें से 40 सही करता। यह सुनने में सही लगता है सर, पर कभी भी नीट का बच्चा ऐसे पेपर नहीं देता है। अगर बच्चों को जो सिखाया जाता है कि सबसे पहले आसान सवाल करिए, आखिरी के लिए टफ सब्जेक्ट को और टफ जो आपसे नहीं हो रहे हैं उनको आखिरी के रखिए। आखिरी के आधे घंटे में जितने सवाल बच्चा सही करता है और जो पहले आधे घंटे में करता है, ये बराबर नहीं हो सकते। इनकी एफिशिएंसी में कम से कम 5 गुना का अंतर होता है सर नॉर्मल कोर्स में, और इन एफिशिएंसी को बराबर करके उस ग्रेस मार्क्स को दे दिया गया। मैं आपको छोटी सी बात समझाता हूं, आपको शायद ये बात समझ में आएगी। जो बच्चे, अच्छा इसमें अन्याय उन बच्चों के साथ हुआ जो बच्चे रियलिटी में सिलेक्ट होने वाले थे। जो एक बच्चा सिलेक्ट होने वाला होता है ना, आप ऐसा समझिए 50,000 30-40,000 रैंक वाला बच्चा जो होता है, जो सिलेक्ट होता है, जिसको एमबीबीएस मिलता है गवर्नमेंट में, उसकी आपके नंबर की संख्या बल बताता हूं आपको। वो बच्चा सबसे पहले बायो अटेम्प्ट करता है जिसमें 90 सवाल आते हैं, 90 उसे करने होते हैं। जो सिलेक्ट होने वाला होता है वो इस 90 सवाल को 60 मिनट में कर लेता है, और इस 90 में से लगभग वो 80 या 85 सवाल सही करता है। यानी कि एक सवाल करने में उसे 40 सेकंड लगते हैं, लगभग। अब अगर इस बच्चे को सोच के देखिए, इस बच्चे को आधा घंटा पहले जल्दी पेपर ले लिया गया, तो ये ग्रेस वाली कैटेगरी में आ गया। यानी कि इस बच्चे को यह माना जाएगा कि 1 घंटे में इसने 90 सवाल करे तो आधे घंटे में ये 45 करेगा, और 90 में से 80 सही करे तो 40 सही करेगा। तो 40 × 4 160 नंबर इसको ग्रेस दे दिए। इसको तो बहुत आनंद आया सर, ये बच्चा थोड़ी कुछ बोलेगा, पर इस 160 के नंबर के चक्कर में कितने बच्चे पीछे छूट गए। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चे ने आधे घंटे में अगर 160 नंबर लाया तो आखिरी आधे घंटे में भी 160 लाएगा। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से आपको बोल सकता हूं कि जो बच्चा पहले 1 घंटे में 160 नंबर लाया हो, वो आखिरी के आधे घंटे में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40-50 नंबर लाता है। बस ये जो इन्होंने करा है ये बिल्कुल गलत है, अन्याय है। अब बात ये आती है कि एनटीए को क्या करना चाहिए था और कहां गड़बड़ी। पहली बात, चीटिंग हुई है तभी ऐसा डेटा आ रहा है। हमारी मांग ये है कि जिन सेंटर्स पे अगर आप देखेंगे तो एक एवरेज वैल्यू चलती है हमेशा, जिन सेंटर्स पे बच्चों के एवरेज नंबर नॉर्मल एवरेज से बढ़ गए हैं, उन सेंटर्स पे वेरिफिकेशन होनी चाहिए, और कोई भी आपत्तिजनक बात हो तो उन सेंटर्स पे दोबारा एग्जाम होना चाहिए। जिन सेंटर्स पर ये ग्रेस नंबर की बात हो रही है, इस ग्रेस के नियम को या तो बदला जाए, या फिर जिन बच्चों पे जिन सेंटर्स पे गड़बड़ी हुई है, सिर्फ उन्हीं के सेंटर्स पे नहीं, जिन सेंटर्स की आपत्ति दर्ज पहले कराई गई थी, अब पूछा जाए किनको लगता है उनके सेंटर पे टाइम लैप्स हुआ था। मैं आपकी बात करता हूँ, 24 लाख के आसपास आप संख्या बता रहे हैं, तो इनको किस तरीके से टेस्ट किया जाएगा इन बच्चों को? वही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर एनटीए बोलता है कि टाइम लैप्स हुआ, तो पहली बात गवर्नमेंट ये बोले किस किसके सेंटर पे लगता है कि उनका टाइम लैप्स हुआ था, वो एक नोटिफिकेशन आ जाए, उसका फॉर्म भर दें बच्चे, पता पड़ जाएगा इन पे टाइम लैप्स हुआ, वहाँ का वेरिफिकेशन करा दीजिए, टाइम लैप्स आ गया। पहली बात जो मुझे समझ में आता है।
दूसरी बात एनटीए कर सकता है कि जिन भी सेंटर्स पे बच्चों के नंबर एकदम से अनअपेक्षित बढ़ गए हैं, यानी कि वहां पे कुछ गड़बड़, उसको वेरीफाई करा के वहां पे रीनीट होना चाहिए वापस, ताकि जो बच्चे 20,000 बच्चे, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इस बार अगर यही रहा तो कम से भी कम 20,000 बच्चे वंचित रह जाएंगे ऐसे जो डॉक्टर बन सकते थे, और 20,000 बच्चे ऐसे डॉक्टर बनेंगे जो किसी भी लायक नहीं थे। कम से कम मैं आपको कह रहा हूं, मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है। और रोल नंबर जो सेम आए हैं, जो कि सेंटर पे एक साथ बिठाए गए हैं, कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं, कोटा में भी कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं, 25 से 26 जो स्टूडेंट थे, 720 में से 720 आए हैं। राजस्थान भर में ऐसे कई जो हैं सेंटर हैं, तो क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? मतलब मैं कोचिंग संस्थानों के खिलाफ तो मेरे को कुछ आइडिया नहीं, क्योंकि ये हो सकता है कि कोई रैकेट हो जो बच्चों को पकड़ के करा रहा हो। इसमें कोचिंग संस्थान लिप्त तो इस बात के तो कोई साक्ष्य है नहीं, इसमें कोई बात हम कर भी नहीं सकते, और मेरा कमेंट करना भी शायद गलत होगा। हो सकता है कोई रैकेट हो जो उनको बच्चों को पेपर पास ऑन कर रहा हो, क्योंकि पेरेंट्स के पास जाके हो सकता है किसी ने बोला हम आपसे 5 लाख 10 लाख रुपए लेंगे और आपको पेपर दे देंगे, तो इसमें हो सकता है संस्थान कुछ नहीं कर पाए। तो मेरे पास इसका कोई साक्ष्य नहीं है, इसलिए उस पर कमेंट करना मेरे लिए सही वाली बात नहीं है। पर हाँ, कुछ हुआ जरूर है। नितिन जी, चीटिंग तो हुई है, ये तो हम भी मान गए, तो अब आगे क्या? हम ये प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि एनटीए एक अच्छी बात कर रही है कि जैसे जैसे हम वीडियोस डाल रहे हैं, ट्विटर पे ट्रेंड हो रहे हैं, वो उनका जवाब दे रहे हैं। अभी आज हमने डाला है, आपके माध्यम से भी हम जा रहे हैं, तो एनटीए लगातार जवाब दे रहा है। लगातार मुझे लग रहा है जब वो जवाब देगा तो उनको खुद को मानना पड़ जाएगा कि गड़बड़ हुई है, तो उसके अगेंस्ट वो क्या एक्शन लेते हैं, रीनीट कराते हैं, सेंटर्स पे कराते हैं, या कुछ और कराते हैं। अगर जो एक्शनेबल पॉइंट है वो बच्चों के हितों से दूर है, तो बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम ऐसे तो कुछ भी नहीं कर सकते, बट हम ये प्रयास करेंगे कि हम सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दर्ज करें। लेकिन जो पेरेंट्स भी नाराज़ हैं और बच्चे भी नाराज़ हैं, उनके साथ भी धोखा, एक तरह से धोखा ही हुआ है। हाँ। तो वो जो बच्चे हैं, उनका फ्यूचर भी एक तरह से, इतनी मेहनत करता है बच्चा, इतना पैसा खर्च करता है, अपने परिवार से दूर रहता है, तो उनके जो उनका फ्यूचर है, उस फ्यूचर पे तो एक तरह से दाग लग गया। अब एक साल फिर से जो है दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। और कोटा सिटी में हम खड़े हैं, सुसाइड कितने ज़्यादा हो रहे हैं, तो क्या ये नहीं लगता कि ये सबसे ज़्यादा धोखा स्टूडेंट्स के साथ हुआ, उनके फ्यूचर के साथ हुआ है? बिल्कुल हुआ है। तो इसका एक, मैं मान रहा हूँ, किसी भी संस्थान, किसी भी व्यक्ति, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से गलती हो सकती है। एनटीए पूरा प्रयास करता है कि ये बहुत अच्छे से हो। हम ये तो नहीं बोल सकते कि एनटीए चाहता है चीटिंग हो, पर जाहिर सी बात है कई बार प्रक्रियाओं में लूप होल्स की वजह से ऐसा होता है। अगर कोई गलती हो गई है, मैं कह रहा हूँ अगर गलती हो गई तो एक्सेप्ट करते हैं, इसको दोबारा कराते हैं, या तो दोबारा कराते हैं, जब गलती हुई है वहां दोबारा कराते हैं, ताकि बच्चों के साथ अन्याय ना हो। इन बच्चों को दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा तो सर आप ये मान के चलिए बहुत बड़ा अन्याय होगा, और इसमें से बहुत सारे देंगे भी नहीं। और मैं आपको सही बताऊं, जो इस साल बच्चे एग्जामिनेशन देने वाले हैं 2026 में, वो अभी से हतोत्साहित हैं। कई बच्चों से मेरी बात हुई तो बोले सर 640 में तो कॉलेज ही नहीं मिल रहा, जनरल कैटेगरी में 630 में तो मिल ही नहीं रहा, कैसे करेंगे सर। इस तरीके की जब भावनाएं बच्चों के मन में आती है, तो इस एग्जामिनेशन के प्रति उनका जो विश्वास है, जो उनका एक जुनून है कि वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, मानव सेवा करना चाहते हैं, उस जुनून में, उस ट्रस्ट में कहीं ना कहीं कमी आती है मेरे हिसाब से। एक आंकड़ा कोई निकाला नितिन जी आपने कि जो कितने बच्चे इससे जो है, कितने बच्चे इफेक्टिव हुए हैं? कुछ मेरे हिसाब से जो मेरा अंदाजा है, मैं डेटा देख पा रहा हूँ, कम से कम 20,000 25,000 बच्चे ऐसे हैं जो सिलेक्ट होने वाले थे, जो डॉक्टर बन सकते थे। क्योंकि कम से कम मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, कम से कम 20,000 25,000 बच्चे ऐसे होंगे जो डॉक्टर बन सकते थे और वो नहीं बन पाए। ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है। अगर ये नहीं होता है तो क्या कोर्ट में जाएंगे आप? हाँ, हम प्रयास करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में एक बार पीआईएल दर्ज करें। अगर सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जजेस हमें भी सुन रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो संज्ञान खुद लेके भी इस पीआईएल को खुद भी दर्ज कर सकते हैं। नहीं तो अगर जब तक एनटीए जवाब दे रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, नहीं तो हम इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं बच्चों से साथ में जुड़िए। हमने गूगल फॉर्म भी बना रखा है, उसको भरिए, ताकि हम सब लोग लिटिगेशन में अगर जाएँ, सिर्फ पीआईएल दर्ज करें, तो फिर जितनी ज़्यादा संख्या बल में वो होगा उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कोटा से नितिन जी, जिन्होंने सबसे पहले आवाज़ उठाई थी नीट एग्ज़ाम को लेकर, और इन्होंने साफ तौर पर ये भी कह दिया, एक तो उन्होंने समझाया TV9 भारतवर्ष को कि ये किस तरीके से ये जो है चीटिंग हुई है, और 24 लाख जो बच्चे इसमें बैठे थे, उसे 20 से 25 जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो इससे इफेक्टिव हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने भी साफ तौर पर माना है कि चीटिंग तो हुई है। मेरे सहयोगी शक्ति सिंह के साथ ध्वजारिया, TV9।